तो सियावर रामचंद्र जी की जय। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। सज्जनों, आज हम प्रभु श्री राम जी की नाम वंदना और राम नाम महिमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थ और गिरा दो चीजें हैं। गिरा वाणी को कहते हैं, अर्थ उसका जो भाव होता है। कहियत भिन्न न भिन्न, जल और बीज। जल है उसकी तरंग है, बीज तरंग को कहते हैं। दो उदाहरण दिए हैं गोस्वामी जी ने। जिस तरह से हम तरंग को जल से अलग नहीं कर सकते, अर्थ से वाणी को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से राम जी और श्री सीता जी को हम अलग नहीं कर सकते। बंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। और हम उनके दोनों पद कमलों की वंदना करते हैं। जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न माने दीन दुखी, संसार से उपेक्षित लोग, जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि आप कहीं जाएं, अच्छे वस्त्र पहने हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मान सम्मान होगा। कुछ लोग आपके स्तर को देखकर ही आपका सम्मान करते हैं। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, लेकिन यदि आपका वेशभूषा ठीक नहीं है तो आदमी सम्मान नहीं करेगा। लेकिन हमारे प्रभु श्री सीताराम जी इतने कोमल स्वभाव के हैं, इतने करुणालय वर्णालय हैं कि वो दीनता पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, अत्यंत खिन्न हो जाते हैं। खिन्न व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं राम वंदना में कि भगवान के नाम को कैसे भी जपा जाए, व्यर्थ नहीं जाता है। राम नाम की जब वंदना करते हैं तो बंदहु राम नाम रघुबर को, हेतु किसान भान हिम कर को। बंदहु नाम राम रघुबर। रघुबर में, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री राम जी के नाम की वंदना करते हैं। किस तरह से? जैसे हेत कृषाण भान हिम करसो। सज्जनों, राम नाम में, राम में 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। इसी तरह से 3 शब्द दिए हैं, कृषाणु, भानु, हिमकर। कृषाणु का अर्थ अग्नि होता है, भानु का अर्थ सूर्य है और हिमकर का अर्थ चंद्रमा है। कृषाणु में से अगर हम ऋण हटा दें तो कशानु रह जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और भानु में से आ हटा दें तो भनु रह जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और हिमकर में से मां हटा दें तो हिकर रह जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जिस प्रकार से हमारे जीवन में हेतु कृषाण भानु हिम करसो, किसान आग में, सूर्य में और चंद्रमा में राम नाम समाहित है, जो हमारे जीवन में हमारा कल्याण करते हैं। अग्नि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है उसका, और सूर्य भी आवश्यक है। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और चंद्रमा भी आवश्यक है। तो जैसे तीनों चीजों में राम नाम आवश्यक है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी प्रत्येक जीवन के पड़ाव में, जीवन के प्रत्येक क्षण में राम नाम की आवश्यकता है।
एक संत का भाव है कि सूर्य वंश में राम जी, अग्नि वंश में परशुराम जी और चंद्र वंश में बलराम जी, राम तीनों वंशों में समाहित हुए। और विशेषता उस समय जो राजतंत्र में क्षत्रियों के जो वंश थे, 3 वंश थे, चौथा वंश ऋषि वंश है, इसलिए इनमें भगवान का नाम समाहित है। तो बंदहु राम नाम रघुवर को हम वंदना करते हैं। प्रातः काल में सूर्य को जल देते हैं, हम अग्नि की वंदना करते हैं, अग्नि में हम हवन करते हैं, अग्नि की वंदना की जाती है, चंद्रमा की वंदना की जाती है। तो तीनों की वंदना होती है, इसलिए तीनों की वंदना के साथ हमारे राम नाम की वंदना भी हो जाती है। और ये राम नाम इतना अमित है जिसके बारे में गोस्वामी जी ने 9 दोहाओं में 72 चौपाइयाँ लिखी। 9 का अंक ऐसा लगता है गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय था। अर्थात ये माना जाए 9 का अंक जो है, अंक में सबसे बड़ी संख्या 9 है और ये अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जैसे 9 का पहाड़ा यदि हम पढ़ते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 6 3 और 6 9, 9 पना 45, 4 और 5 9। यहाँ तक क्रम घटता हुआ आया। अब क्रम आगे को बढ़ता हुआ जाएगा। 9 छक्का 54, पहले एक एक अंक इधर घट रहा था, अब उधर घटेगा, इधर बढ़ेगा। 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। जो पहले 9 के पाड़े में ऊपर से नीचे चले तो इकाई का अंक घटता गया और अंत के 5 में इकाई का अंक बढ़ता गया, दाई का अंक घटता रहा। यह हमारे जीवन की विशेष लक्षण को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। जैसे हम अपने जीवन के काल में इकाई की तरह, जैसे ये अंक घटते जा रहे हैं, हम जीवन में घटते चले जाएंगे। जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन का क्रम सही नहीं। यदि हमारा जीवन अध्यात्म की ओर जुड़ जाएगा तो हम दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। जैसे उसमें इकाई का अंक 54 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 63 में 6 हुआ, 72 में 7 हुआ और फिर 81 में 8 हुआ। इनका अंकों का बढ़ना ये है कि जब हम राम की ओर जुड़ेंगे, जब हम परमात्मा का स्मरण करेंगे तो हमारा जीवन इकाई की ओर बढ़ेगा। लेकिन दाई में जिसे हम कहेंगे सांसारिक वृत्तियों से हम घटते जाएंगे और अध्यात्म वृत्ति की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए 9 का अंक गोस्वामी जी को अत्यंत प्रिय है। 9 दोहों में 72 चौपाइयाँ लिखी हैं, पूर्ण लिखा है। 72 माने 7 2 9 हो गए, तो 9 पे पूरा अंक लिखा गया है। तो इस तरह से गोस्वामी जी भगवान की वंदना करते हैं और आगे लिखते हैं कि राम जी का नाम कैसे भी लिया जाए हमेशा सर्वदा मंगलकारी है। बंदहु राम नाम रघुबर को, हेत कृषान भानु हिम कर सो। तो राम का नाम सर्वदा सर्वथा वंदनीय है, अनुकरणीय है और कैसे भी लिया जाए, ये नाम किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में इसका स्मरण किया जाए हमेशा कल्याणदायक ही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव कुभाव अनखियाल सहू और जपत नाम मंगल दिश दशहु। प्रभु का नाम हम भाव से लें, कुभाव से लें, आलस में लें,
क्रोध में लें, हमेशा कल्याणकारी है। गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी अपने राम को सुरीज भजो चाहे खीज, उल्टो सीधो जाम है सुखेत परे को बीज। अगर भाव से नाम लेंगे तो उसकी महत्वता और अधिक हो जाएगी, परंतु नाम लेना चाहिए। 4 लोगों का उदाहरण दिया कि भाव सहित शंकर जपऊ, जप कुभाव मुनि बाल, कुंभीकरण आलस जपऊ, अनख जपऊ 10 भाल। शंकर जी ने प्रभु के नाम का जाप जो है भाव के साथ किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई पुन राम राम दिन राती, सादर जपए अनंग याराती। आदर के साथ राम जी का स्मरण करते हैं तो क्या है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबय गति अविनाशी। जिस नाम के बल पर भगवान शिव काशी में सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। लोगों का कहना है कि काशी में मरने वाले का दायां कान ऊंचा होता है, क्योंकि भगवान शंकर उनके कान में राम नाम का मंत्र देते हैं। इसलिए काशी में प्राण त्यागना, शरीर त्यागना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अब देखिए, जप को भाव मुनि बाल, वाल्मीकि का भाव नहीं बना तो उन्होंने मरा मरा कहा, राम राम नहीं कह पाए, नहीं भाव बना, मरा मरा कहा है। तब देखिए आप क्या है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, मरा मरा कह करके भी वाल्मीकि ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और ब्रह्म ऋषि हो गए। और कुंभकर्ण आलस जपयु, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, आलस में ही भगवान का स्मरण करता है। और अनख जपयु 10 भाल। और रावण ने पूरे जीवन में भगवान राम को केवल एक बार राम कह के पुकारा है। पूरी मानस में कहीं भी राम को रावण ने भगवान राम नहीं कहा। तपस्वी, वनवासी, राजा के लड़के, इसी तरह के शब्दों से संबोधित किया है। लेकिन एक बार अंत समय में जब युद्ध करने जा रहा है, जब सारी सेनाएं समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा है, तब कहता है कि कहाँ राम रन हतहु पचारी। राम जी कहाँ हैं, हम उनका आज बदला लेंगे, वध करेंगे। और इस तरह से राम जी का एक बार नाम रावण ने लिया है। राम जी का नाम 4 प्रकार के राम जी के भक्त हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, चारऊ सुकृति अनग उदारा। राम जी के भक्त संसार में 4 प्रकार के हैं। चारों सुकृति हैं, चारों अच्छे कर्म करते हैं, चारों पाप रहित हैं, अनग हैं और उदार हैं। 4 भक्त कौन कौन से हैं, कौन कौन सी श्रेणी है? नंबर 1 आरत भक्त, दुखी। नंबर 2 अर्थार्थी, धन की चाहना करने वाले। नंबर 3 जिज्ञासु और नंबर 4 ज्ञानी। चारों को भगवान चाहते हैं, चारों भगवान का जाप करते हैं। और लेकिन ज्ञानी प्रभु को विशेष प्रिय है, आरत और भी ज्यादा प्रिय है। जैसा हमने पहले दुआ में कहा, बंदहु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। मतलब दुखी भक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो नाम कैसे जपता है कि जपहि नाम जन आरत भारी, और मिटाए कुसंकट होए सुखारी। जो दुखी होकर के भगवान के नाम का स्मरण करता है, वो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं।
अर्थार्थी भक्त कैसे भजन करता है? जे सकाम नर सुनय जो गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जे सकाम भाव से प्रभु की आराधना करते हैं, सकाम भाव में घर गृहस्थी परिवार जिनको सभी कुछ चाहिए, वो भगवान के चरित्र को सुनते हैं और गाते हैं। सुख संपत्ति नाना विधि पावै, ये उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, उन्हें नाना प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। फिर भी मन की अगर कोई कामना है, उसकी पूर्ति करना है, तो शंकर जी उत्तरकांड के अंत में कहते हैं, जो यह कथा कपट तज गावा, जो यह कथा कपट तज गावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। जो इस कथा को कपट छोड़ करके, कपट रहित होकर के गाएंगे, तो मन कामना, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए नाम भगवान का निरंतर जाप करना चाहिए, अनंत रूप से इनका जाप होना चाहिए। और अगर हम निरंतर राम नाम का जप करेंगे, तो एक ना एक दिन भगवान के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँच ही जाएगी। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे कल बंधुओं, एक विनम्र निवेदन है कि कुछ कारणवश ये हमारा ये कथा हम लगभग 40 दिन नहीं कह पाए, उसके लिए आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आज से प्रतिदिन हमारा ये आधा घंटा या 20 मिनट का जो कथा हम कह रहे हैं, ये आपको हमारे YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगी। और आप देवेंद्र रामायणी के नाम से जो हमारा चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।